हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही एयर्स स्टडी चैनल में। तो इसके पहले वाले वीडियो तक अच्छा देखिए, थोड़ा आज हम बोर्ड ये चेंज किए हैं। प्लीज़ आप थोड़ा वीडियो को देखिए और बताइएगा कि ये आपका कैसा लगा। बोर्ड पे उस तरीके से पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा है कि इस तरीके से पढ़ाने में ज़्यादा है। थोड़ा अभी इसके लिए हम पेन नहीं ले पाए हैं, तो 5-6 दिन के अंदर इसका पेन आ जाएगा, तो इसमें और थोड़ा सुधार होगा। मतलब जो थोड़ा मतलब आज हम थोड़ा उंगली से ही ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब पेन आ जाएगा तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम इस पे लिख पाएंगे। तो आप बताइएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाना कैसा लगा। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का 3 क्वेश्चन देख लिया था। तो आज हम देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। तो जैसा कि चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप इसे पढ़ लीजिए। इस चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। मतलब हमारा जो फलन का परिभाषा दिया गया वो क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स आपको मालूम ही है ना, मॉड एक्स क्या होता है, मतलब किसी वैल्यू का, इसको मापांक कहते हैं। तो ये क्या है कि किसी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, या पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, जैसे अभी इसे हम बताएंगे और आपको। अच्छा, और हमारे जो फंक्शन है वो कहाँ से है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। और आपको सिद्ध करना है कि यह फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका ये जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब कहाँ से है, रियल नंबर से रियल नंबर में। मान लीजिए ये आपका एक सेट है, ये आपका एक रियल नंबर ये का है, ये इसमें भी आपका ये क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको मालूम ही है कि रियल नंबर में कौन कौन सा अवयव आते हैं, सारे सारे निगेटिव पॉजिटिव दशमलव वाले सब। तो मतलब -2 भी आएंगे, -3 भी आएंगे, 1 भी आएंगे, -1 आएंगे, सब 0 भी आएंगे, 1 आएंगे, 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो हम सब नहीं लिख रहे हैं, बस 2-3 ऐसे ऐसे बहुत सारे अवयव, ऐसे ऐसे बहुत सारे अवयव ऊपर भी रहेंगे और नीचे भी बहुत सारे अवयव रहेंगे। अच्छा, इसमें भी -2, -2, -3, 0, 1, 2, 3 सारे ऐसे सारे अवयव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो बहुत सारे अवयव रहेंगे। तो इस मॉड एक्स, क्योंकि आपका देखो आपका एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है कि मॉड एक्स, मतलब वाई बराबर क्या है, मॉड एक्स के। जहाँ वाई है वहां पर मॉड एफ एक्स जहाँ पर है वहां पर वाई लिख सकते हैं। तो वाई मतलब प्रतिम, जैसे यक्स कोई अवयव है, यक्स मतलब ये प्रांत का अवयव, इस प्रांत के कोई अवयव का जो प्रतिम होगा वह सब प्रांत में कहाँ बनेगा, उस प्रांत के अवयव के माड जहाँ होगा वहां पर बनेगा। मतलब जैसे -2 है तो -2 का माड, आप -2 का माड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो -2 है, -2 का आप माड करेंगे कितना है, माड मतलब जो माइनस बस हटा देता है, मतलब माड फाइनल क्या देता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, कहीं माड 2 है तो ये तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब -2 का प्रतिम कहाँ पर बन रहा है, -2 का प्रतिम आपका, एक मिनट अगर हम कलर चेंज कर ले तो आपको अच्छा ये जो -2 है इसका प्रतिम आपका कहाँ बन रहा है, 2 पे। और 2 का भी प्रतिम आपको कहाँ बन रहा है, 2 पे। -2 का जो प्रतिम वो कहाँ बना, 2 पे, और इस 2 का भी प्रतिम कहाँ बना है, 2 पे। ऐसे ऐसे ही अगर आप -3 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, मतलब -3 का प्रतिम कहाँ बनेगा, 3 पे। और ये जो 3 है, +3 है, इसका भी प्रतिम कहाँ बनेगा, ये तो 3 पे ही बन रहा है। तो हमने देखा कि दो अलग अलग -2 और 2, ये -2 और 2 तो अलग अलग अभी हैं, लेकिन इन दोनों का प्रतिम कहाँ बन रहा है, 2 के पास बन रहा है। दो अलग अलग अवयव का प्रतिम एक ही जगह बन रहा है। जबकि एकाकी के लिए क्या होता है, एकाकी के लिए दो अलग अलग अवयव का प्रतिम एक जगह नहीं बनता है। अगर अलग अलग अवयव है तो उनका प्रतिम कहीं अलग अलग बनता है, लेकिन हमने देखा कि दो अलग अलग अवयव का प्रतिम एक ही जगह बना। तो अतः ये हमारा फलन क्या हुआ, क्या एकाकी हुआ, नहीं, हमारा फलन एकाकी नहीं हुआ। तो अगर आपको ये चीज लिखना होगा तो आप थोड़ा कैसे लिखेंगे, इसको बस लैंग्वेज में ही करके लिखिए। लैंग्वेज में आप fx1 fx2 ऐसे करके मत लिखिए कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 x1 x2 जैसे इसके पहले क्वेश्चन में। तो इसमें क्यों आप, क्योंकि सीधा दिख रहा है तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि एक मिनट पेंसिल चूज करने दीजिए। हाँ, चूंकि आप बताएंगे कि चूंकि क्या, ये जो -2 है, मतलब प्रांत के दो अलग अलग अवयव, प्रांत के दो, आप ये लिख लीजिए, प्रांत के दो अलग अलग अवयव -2 तथा 2, -2 तथा 2 का
प्रतिबिंब -2 तथा 2 का प्रतिबिंब सह प्रांत में एक जगह, सह प्रांत में एक ही जगह और एक ही जगह कहाँ, दो, एक ही जगह दो पर बनता है। तो आपने देखा कि -2 और 2, ये प्रांत के दो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग अवयव थे, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बना वो सह प्रांत में एक ही जगह बना। तो अतः हमारा फलन क्या है, आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि अतः हमारा फलन एकाएकी नहीं है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन के लिए आच्छादक आप कैसे सिद्ध करेंगे ना। इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर आपको आच्छादक सिद्ध करना होगा तो आप आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो आच्छादक के लिए भी आप क्या करिए, सबसे पहले ऐसे दोनों सेट बनाइए, जैसे इसमें वेन डायग्राम बना दीजिए, वेन आरेख बना के आप सिद्ध कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आच्छादक के लिए। मान ली हमारा ये भी एक रियल नंबर है और ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर। ये भी हमारा रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर से रियल नंबर में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। फंक्शन है डिफाइन। तो ये रियल नंबर में क्या है, -2 आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे सारे अवयव आएंगे। यहाँ पर भी -2, -3, 0, 1, 2 ऐसे सारे अवयव आएंगे। तो बताइए इसमें से चाहे जो अवयव होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके माड के पास, और जो माड होता है वो क्या देता है, पॉजिटिव। इसका मतलब जितने पॉजिटिव नंबर है वो तो किसी न किसी के प्रतिबिंब बने हैं, लेकिन क्या कभी किसी का माड निगेटिव होता है, नहीं। इसका मतलब ये जो निगेटिव नंबर है ये किसी के प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। तो जबकि आच्छादक फलन के लिए सह प्रांत के सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि जो निगेटिव अवयव है, ये जो निगेटिव अवयव है रियल नंबर में, ये किसी के प्रतिबिंब नहीं है। तो अतः हमारा फलन कैसा हुआ, आच्छादक नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि सह प्रांत में आने वाले कोई भी ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सह प्रांत में आने वाले ऋणात्मक अवयव, ये जो ऋणात्मक अवयव है ये प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः हमारा फलन कैसा है, अतः हमारा फलन आच्छादक भी नहीं है। ठीक है। तो आपका ये जो 5वां क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है कि एक सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में। मतलब जो आपका फंक्शन है वो कहाँ से है, एक ये भी मतलब ये रियल नंबर है और आपका ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर से कहाँ पे है, रियल नंबर में है। तो रियल नंबर में आपको मालूम है कितना, जैसे -3 आएगा, -2 आएगा, और इसके ऊपर भी -4 भी आएगा ना, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर पे आएंगे। इसमें भी क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, ये -2 है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे अभी आएंगे ना। तो ये बताइए आगे फिर सवाल पढ़िए। तो उसमें कहा है कि यदि f(x) जो है 1 होगा कब, f(x) आपका क्या होगा, 1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0। मतलब अगर जो x, ये आपका x होता है और ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। तो ये x और y, x के जो अवयव 0 से बड़े हैं, मतलब x के जो अवयव 0 से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 1 पे। मतलब ये 1 का भी प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, ये 2 का भी प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, 3 का भी प्रतिबिंब 1 पे बनेगा कि नहीं। क्योंकि जो आपके x अगर 0 से बड़े हैं, इसलिए पहले वाली लाइन को देखिए, अगर x 0 से बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 1 पे। तो ये जितने भी 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव नंबर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, 1 पर बनेगा, 2 का प्रतिबिंब 1 पर बनेगा, 3 का प्रतिबिंब 1 बनेगा। अच्छा, फिर 0 का प्रतिबिंब, अब दूसरा वाला लाइन पढ़िए, 0 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 0 का मतलब ये जो 0 है इसका प्रतिबिंब तो 0 पर ही बनेगा। और जो x आपके 0 से छोटे हैं, जो x आपके 0 से छोटे हैं, मतलब निगेटिव जो नंबर है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, -1 पे। मतलब ये माइनस, जैसे चाहे -1 हुआ इसका भी प्रतिबिंब -1 पे बनेगा, -2 हुआ इसका भी प्रतिबिंब -1 पे बनेगा, -3 हुआ इसका भी प्रतिबिंब -1 पे बनेगा, -4 हुआ इसका भी प्रतिबिंब -1 पड़ेगा। मतलब जितने भी निगेटिव नंबर हैं सबके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, -1 पर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर या तो देख रहे हैं कि कई सारे अवयव, कि जैसे 1, 2, 3 ये कई सारे अवयव हैं, इन सब का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, एक पर ही बन रहा है। मतलब अलग अलग अवयव का भी प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है।
तो आपका ये फलन एकाकी हुआ नहीं, क्योंकि एकाकी के लिए आपको क्या चाहिए कि अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनना चाहिए, जबकि हमने देखा कि अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, एक ही जगह पर बन रहा है। तो अतः आपका फलन एकाकी नहीं हुआ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं कि प्रांत, क्योंकि आपका ये प्रांत है और आपका ये सप्रांत है, ये पूरा सेट आपका सप्रांत है और ये आपका पूरा सेट क्या है, सप्रांत है। तो बताएंगे कि प्रांत के अवयव 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे इन सारे अलग अलग अवयव के प्रतिबिंब सप्रांत के एक ही अवयव वन के पास बन रहा है, वन में बन रहा है। अतः हमारा यह फलन एकाकी नहीं हुआ, क्योंकि प्रांत के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब सप्रांत में एक ही अवयव के पास बन रहा है। अच्छा, अब आच्छादक के लिए देखिए, ध्यान से आप ये देखिए, आप ये वेन आरेख जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सप्रांत में केवल -1 और 0 और आपका ये जो 1 है यही किसी न किसी का प्रतिबिंब है। ये -1 किसका प्रतिबिंब है, सारे निगेटिव नंबर का -1 प्रतिबिंब है। और जो 0 नंबर है, मतलब जितने निगेटिव नंबर है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर है, -1 पे है। और ये जो 0 है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर है, 1 पे है। और जो पॉजिटिव नंबर है ये सब कहाँ, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर है, 1 पर है। तो ये सब कहाँ गए, 2 3 4 -2 -3 -4, ये तो किसी के प्रतिबिंब ही नहीं बने। तो हम देख रहे हैं कि सह प्रांत के हमारे ये जो निगेटिव नंबर है -1 के छोड़ के, मतलब -2 -3 -4 ऐसे -5 आगे जाएगा। और ये पॉजिटिव जो नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश डैश डैश, ये सब तो किसी के प्रतिबिंब नहीं है। तो आपका फलन क्या हुआ, आच्छादित भी नहीं है, क्योंकि आच्छादक के लिए सह प्रांत के सारे अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर ये वाले और ये पॉजिटिव नंबर में ये वाले किसी के तो प्रतिबिंब ही नहीं है। तो अतः आपका फलन क्या हुआ, आच्छादक भी नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।